क्या आप भी घुटनों के दर्द, हाथ पैरों के दर्द, कमर दर्द या जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? अगर हाँ तो आप अपने दर्द से सिर्फ 10 मिनट में राहत पा सकते हैं, वह भी सिर्फ 2 पत्तों की मदद से। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो पुराने से पुराने जोड़ों के दर्द को भी ठीक कर सकता है। इस पौधे की सिर्फ 2 पत्तियों से आप अपने घुटनों के दर्द, हाथ पैरों के दर्द, कमर दर्द और जोड़ों के दर्द को सिर्फ 10 मिनट के अंदर जड़ से खत्म कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आंख के पौधे के बारे में, जिसका वैज्ञानिक नाम कैलोट्रोपिस प्रोसेरा है। इस वीडियो में हम देखेंगे आंख का पौधा क्या है, इसे कैसे पहचाने, यह आपके जोड़ों के दर्द को कैसे आसानी से और जल्दी ठीक कर सकता है, इसके पत्तों का इस्तेमाल कैसे करें और इसके इस्तेमाल के दौरान क्या सावधानियां बरतनी जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का दिलचस्प वीडियो शुरू करते हैं और आंख के पौधे के बारे में यह सारी बातें पूरी डिटेल के साथ जानते हैं। दोस्तों, आंख के पौधे को आयुर्वेद में अर्का के नाम से जाना जाता है और कुछ जगहों पर इसे मदार के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राचीन काल से इस्तेमाल की जाने वाली एक पारंपरिक औषधि है जो अपने दर्द निवारक गुणों के लिए जानी जाती है। आंख का पौधा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में मिलते हैं। यह पौधा आमतौर पर रेतीली मिट्टी में, सूखी जमीन में, सड़कों के आसपास, झाड़ियों में या घने जंगल आदि में उगता है। यह आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके पत्ते बड़े अंडाकार आकार के होते हैं और हल्के हरे या भूरे हरे रंग के होते हैं। यह पत्ते मोटे होते हैं और छूने में कुछ चमड़े जैसे लगते हैं और बालों की एक महीन परत से ढके होते हैं, जिसकी वजह से यह आपको मखमली एहसास भी देते हैं। इसके फूल जो है वह छोटे स्टार शेप के और लाइट पर्पल या फिर व्हाइट कलर के होते हैं, जिनका सेंटर जो है वह पर्पल होता है और यह फूल हमेशा गुच्छे के अंदर रहते हैं। जब आप इस पौधे के किसी भी हिस्से को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से एक दूधिया सफेद लेटेक्स निकलता है, जिसे हम आम भाषा में दूध कहते हैं। एक के पौधे की पत्तियों में कुछ खास बायो एक्टिव यौगिक होते हैं, जिनमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण और एनाल्जेसिक गुण होते हैं, जो आपके दर्द और सूजन को कम करने में आपकी मदद करते हैं। खासकर आंख के पत्ते आंख के पौधे के अंदर पाए जाने वाले 2 कंपाउंड कैलोट्रोपिस और कैलोट्रोपगनी शरीर में इंफ्लेमेटरी पाथवेज को यानी सूजन वाले मार्गों को दबाते हैं और इस प्रकार दर्द के संकेतों को अवरुद्ध करके दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि यह कंपाउंड शरीर की सूजन प्रतिक्रियाओं को प्रभावी रूप से कम करते हैं। और अगर आयुर्वेद की बात करें तो आंख का पौधा खास तौर पर अपने वात को शांत करने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। वात दोष के असंतुलन से गठिया या जोड़ों में दर्द होता है और आंख इन असंतुलन को संतुलित करने में मदद करता है। आंख के पत्तों में उष्ण और तीक्ष्ण गुण होते हैं जो अकड़न को कम करते हैं और दर्द को कम करते हैं। गर्म गुण शरीर को गर्म करते हैं, जिससे सूजन और दर्द से राहत मिलती है और तीक्ष्ण गुण अकड़न को सुधारते हैं। तो दोस्तों, यह था कि हम आंख के पौधे को कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या क्या गुण होते हैं और यह हमारे शरीर के अंदर दर्द को कैसे कम करता है, इसके बारे में विज्ञान क्या कहता है। अब जानते हैं कि हम आंख के पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल अपने जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए कैसे कर सकते हैं और साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसका इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, यह आंख का पौधा प्रकृति में टॉक्सिक यानी जहरीला होता है और इसीलिए इसका इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। आगे इस वीडियो में आपको इन सावधानियों के बारे में भी पूरे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए और इससे कुछ नई जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और आगे भी ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको कोई शंका या सवाल है तो कमेंट में मुझसे पूछे। दोस्तों, जॉइंट पेन से रिलीफ पाने के लिए अगर आप एक के पत्तों को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 2 बड़े बड़े आग के पत्ते ले लीजिए, थोड़ा सा आप सरसों का तेल ले लीजिए, एक कपड़े का बैंडेज या धागा या मेडिकल टेप लेकर रख लीजिए। सबसे पहले आप ताजा आग के पत्ते तोड़ दिए और अच्छे से धोकर और किसी कपड़े से पोंछकर साफ कर लीजिए और इसके बाद इस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं और फिर इसे धीमी आंच पर तवे पर गर्म करें। जब यह पत्ते गर्म होकर नरम हो जाए तो इन पत्तों को सीधे अपने प्रभावित क्षेत्र यानी घुटने, हाथ पैर, जहां भी आपको जोड़ में दर्द हो रहा है वहां पर रखें और फिर इन पत्तों को कपड़े की पट्टी या मेडिकल टेप या धागे से बांध दे ताकि यह पत्ते वहां से हिले नहीं और वही रहे। इन पत्तों को करीब 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक ऐसे ही रहने दे और फिर इन्हें हटा दे। इस उपाय को आप दिन में 1 या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन नतीजों के लिए मैं यही सलाह दूंगा कि शुरुआत में आप इसका इस्तेमाल सुबह और शाम 2 बार करें और उसके
बाद आप चाहे तो एक बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पत्तों को इस तरह गर्म करके लगाने से आप देखेंगे कि पहली बार से ही आपको अपने दर्द में कमी महसूस होने लगेगी और धीरे धीरे जब आप ऐसा नियमित करते रहेंगे तो आपका दर्द और भी तेजी से कम होने लगेगा। इसके अलावा इसके लेटेक्स या इसके दूध को बाहरी रूप से लगाने से एक्जिमा, दाद और खुजली जैसे त्वचा संक्रमण में राहत मिलती है। आग के पत्तों को जलाकर उसका धुआं लेने से अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी सांस संबंधी समस्याओं में राहत मिलती है। इसके अलावा हर्बल तेलों के साथ आई लेटेक्स को मिलाकर अपने स्कल्प पर लगाने से यानी सिर पर अगर रूसी जू आदि है तो उनसे भी छुटकारा मिलता है और इससे बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है। लेकिन एक बात जो मैं आपको जोर देकर बताना चाहूंगा वह यह कि आग के पौधे का कोई भी हिस्सा, चाहे वो उसका तना हो, उसका लेटेक्स हो या उसकी पत्तियां हो या कुछ और, यह आपको ओरली या इनहेलेशन के तौर पर या खुले जख्म के ऊपर लगाने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आग के पौधे में जहरीले कंपाउंड होते हैं और यदि आप इसका ओरली या इंटरनली उपयोग करते हैं या इसे अपने खुले घाव पर लगाते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यह कंपाउंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, सीवियर इरिटेशन यानी गंभीर जलन और यहां तक कि हृदय संबंधी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं। आयुर्वेद में भी आग को सिर्फ एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के सुपरविजन में ही इंटरनली यूज करने की सलाह दी जाती है। इसको हमेशा डिटॉक्सिफिकेशन के स्पेशल मेथड्स करने के बाद ही इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आप आग को कभी भी अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल मत कीजिएगा। यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मैंने दोस्तों के कई वीडियो देखे हैं जिसमें लोग आग के पत्तों को चूसने, चाटने और उसके चूर्ण बनाकर खाने की सलाह दे रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक कि अगर आपको आग के पत्तों को एक्सटर्नली भी इस्तेमाल करना है तो पहले इसका पैच तैयार कर लीजिए। पत्तियों का उपयोग करने से पहले आपको एक पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए। थोड़ा सा लेटेक्स या इसकी पत्तियां निकालें और इसे अपनी त्वचा पर लगाएं और देखें कि आपको इससे कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है। और उसके बाद अगर आपको कोई परेशानी महसूस नहीं होती है तभी इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक के लेटेक्स या पत्तियों को आंखों और म्यूकस मेम्ब्रेन पर ना लगाएं। इसे खुद से दूर रखें क्योंकि इससे वहां बहुत जलन, इरिटेशन हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है। और अगर आपको कोई जलन या प्रतिकूल प्रतिक्रिया महसूस होती है तो तुरंत इसका इस्तेमाल बंद कर दे और प्रभावित क्षेत्र को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो ले। तो दोस्तों, आग का पौधा एक दो धारी तलवार की तरह है। अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो यह आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है और अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपके दर्द को भी गायब कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप एक का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई संदेह या कोई सवाल है तो कमेंट में पूछे। हर रोज कुछ नया सीखते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।